लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होके, क्योंकि ठाकुर जी मैं तो करने जा रहा हूं, लेकिन जो होगा मैं आपको अर्पित करता हूं, मेरे लिए जो उचित हो वही देना मुझे, अगर वो बुरा भी होगा तो भी मुझे स्वीकार है। इस प्रकार से ठाकुर जी के चरणों में जाओ। भगवान ने गीता में एक बार भी नहीं कहा कि अर्जुन तू जीतेगा, कभी नहीं कहा। भगवान केवल ये कहते हैं युद्ध च युद्ध च, युद्ध के लिए ऐसा कर, युद्ध के लिए ऐसा कर, युद्ध माने कर्म के लिए, कर्म कर कर्म कर कर्म कर। भगवान कभी नहीं कहते कि तू जीतेगा, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, फल क्या मिलेगा ये तू देख लियो अपने आप। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये समर्पण, जब तक विश्वास नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तब तक आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं हो पाओगे। आज ब्रजवासियों का विश्वास दृढ़ हो गया ठाकुर जी पर, और सबने अपने इष्ट के रूप में गोवर्धन नाथ को स्वीकार किया, तो विश्वास भी हो गया, संबंध भी हो गया, और फिर उसके बाद में सब ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन कर दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया। तब जब गड़गड़ करके बादलों ने आकर के ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, मोटी मोटी बूंद की धारें गिरने लगी, हुआ क्या था, 56 भोग में से कुछ सामग्री नारद जी लेके चले गए, और लेते गए, खाते खाते पहुंच गए इंद्रलोक, और इंद्र से जाकर के बोले, इंद्र जरा हाथ आगे करो। इंद्र ने हाथ आगे किया तो बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बोले बहुत बढ़िया स्वादिष्ट है महाराज, ब्रास की खुशबू आ रही है इसमें से, और ये कहाँ से लेके आए हो आप? बोले बढ़िया लग रही है। बोले बहुत बढ़िया लग रही है, और खाओगे? बोले हाँ खिलाओ, लो अब तुम ये कलाकंद खाओ। कलाकंद खा ली। बोले बताओ तो सही कहाँ से लाए? बोले बढ़िया लगा ना? बोले हाँ ले पेठा खाओ। खिलाते गए, जब इंद्र बिल्कुल आनंदित हो गया, बोले महाराज बताइए किस हलवाई ने बनाया ये? बोले ब्रजवासियों ने बनाया था। बनाया तो था तुम्हारी इस पूजा के लिए, लेकिन अंत समय में एक अन्य देव उनके सन्मुख आ गया और वे उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसी खुशी की ये मिठाइयां बट रही थी, तो मैंने सोचा तुमको भी खिला दूं थोड़ी सी। इंद्र बोला ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी? हाँ देख लो। इंद्र ने आकाश से जब देखा तो महाराज सब 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं को वंदन कर रहे हैं, अपने हाथों से जा जा करके खिला रहे हैं, और ठाकुर जी खूब कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, अरे मैया यह लेके आ, अरे मैया वाह लेके आ। गोवर्धन नाथ खुद कह करके बोल रहे हैं। इंद्र बोला इन ब्रजवासियों को पता नहीं है इन्होंने क्या किया है, अब ये जीवित नहीं बचेंगे। सांवर्तक ऋतुओं को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। सांवर्तक ऋतु तब आती है जब प्रलय आने वाला होता है। सांवर्तक ऋतु के बारे में श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काले बादल इतने काले होते हैं कि वे रात्रि के अंधेरे के समान दिखते हैं। दूसरी बात, जब वो बरसते हैं तो पहले तो गरजने की बताई, बोले उनकी गर्जाहट इतनी तीव्र होती है कि छोटे बालक और अत्यंत वृद्ध लोग तो उसकी गर्जना से ही प्राण त्याग देते हैं। और वर्षा इतनी भयंकर होती है कि एक बूंद हाथी के सूंड के समान होती है। जब प्रलयकालीन मेघमालाएं आती हैं प्रलय से पहले, ऐसे मेघमालाओं को भेज दिया इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए, यमुना और ब्रज में कोई भेद ना रह जाए। ऐसी स्थिति में ब्रजवासियों ने आत्मनिवेदन समर्पण किया। किसको? गिरिराज जी को। सब लोग गिरिराज जी को भोग लगा रहे थे। ग्वाल बाल सब ठाकुर जी की ओर देखें और फिर गिरिराज जी को देखें, फिर ठाकुर जी को देखें, फिर गिरिराज जी को देखें। ठाकुर जी बोले कहा भयो देवता सुंदर है ना? बोले देवता तो लाला सुंदर है, लेकिन नेक नेक तोते शक्ल मिल रही है देवता की, ऐसा लग रहा हो जैसे तेरे ही 4 हाथ प्रकट है गए हो, तू ही ऊपर खड़ा हो। अरे लाला सही सही बताइए तेरी शक्ल क्यों मिल रही है यार? ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जाने, मैं अपनी गैया चरावे यही गोवर्धन पर्वत पे आता हूं ना, तो जा गैया को दूध मैंने पियो, वही गैया को दूध ये देवता पीवे, या हमारे हम दोनों उनकी शक्ल एक जैसी। श्रीदामा बोलो ये कोई बात ना हो करे। क्यों? अच्छा श्रीदामा एक बात बता, तेरी शक्ल और तेरी बहन की शक्ल मिले कि ना मिले? बोले हाँ मिले तो है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक ही मैया को दूध पियो। बोले हाँ लाला बात तो ठीक है, लेकिन लाला गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बाकी शक्ल क्यों ना मिले हमते? ठाकुर जी बोले अब ज्यादा दिमाग मत लगा, बस यही हमारे मिले हमारी शक्ल। मतलब आप एक चीज देखना, इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं हो गई ब्रजवासियों को, लेकिन संशय नहीं होता ठाकुर जी पे कि ये भगवान तो नहीं है। और ठाकुर जी इतनी आसानी से सरल भाव में कह देते हैं, ब्रजवासी उसी को मान लेते हैं। यही तो प्रेम है। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में वितर्क नहीं होता, कुतर्क नहीं होता, प्रेम में सहज स्वीकार होता है। प्रेमी जो कह दे उस बात का। जहां तर्क जन्म ले लेता है ना, देखो तर्क होना चाहिए, प्रेमी का अधिकार है कि वो तर्क कर सकता है, लेकिन तर्क के बाद में फिर सामंजस्य भी तो होना चाहिए। आजकल हम तर्क तो करते हैं, लेकिन तर्क करने के बाद में हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने बहन बंधुओं के प्रति हो, भाइयों के प्रति हो।
अपने प्रियतम के प्रति हो, अपनी प्रियतमा के प्रति हो, हम तर्क तो करते हैं, लेकिन अंत में उत्तर क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, वो तर्क फिर आ जाता है। लेकिन प्रेम में कुतर्क तर्क नहीं होता। वे सब ब्रजवासी कहते हैं लाला कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, मान जाते। इतने में ही काले काले बादलों ने आकर के जब गर्जना करनी शुरू की, सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो पहले ही लग रही है इंद्र नाराज हो जाएगा, और अब वही है गयो, देख कैसी काली काली मेघमाला आ रही है, लाला रक्षा करनी पड़ेगी अपनी। सब ब्रजवासी इनकी। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने विश्वास को इतनी आसानी से खंडित मत होने दो ब्रजवासियों। जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। जैसे ही मेघमालाएं गिरने लगी, सब ब्रजवासी आंख बंद करके भीगते जा रहे हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते जा रहे हैं। इतने में ही एक ब्रजवासी बोलो, अरे अरे देखो देखो, जल्दी नेत्र खोल के देखो, कहां भयो। और जैसे ही सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखी तो कहां पायो, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और धारण करके त्रिभंग लली है करके ठाकुर जी खड़े हुए हैं। और सब ब्रजवासी से कहने आ जाओ आ जाओ, जाओ सब आकर के यहीं खड़े हैं, जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, चारों तरफ से ठाकुर जी को घेर लिया। सबने अपने अपने बांस बल्ली ऐसे लगा ली और मानो गिरिराज जी के नीचे एक परत जैसी बना दी हो बल्लियों की। परंतु सब देख रहे हैं ठाकुर जी की उंगली की तरफ। लाखों ब्रजवासी हैं, पूरा ब्रजमंडल था वहां पे। शेषनाग ने आकर के गिरिराज जी की सीमा में आकर के एक बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि ऊपर से गिरने वाला जल दूर की ओर जा रहा है। अगस्त मुनि आए, आकर के एक कोने में बैठ करके बाहर से आने वाले जल को पीते जा रहे हैं, और ठाकुर जी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। सब ब्रजवासी 4-5 घंटे तक तो मौन रहे, चुप बिल्कुल, और ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी यहाँ ग्वाल वालों को देखें, कभी वहां गोपियों को देखें, कभी दूर खड़ी गैयाओं को देखें, और सबको देख करके ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब ब्रजवासी साहस नहीं कर रहे पूछने का कि भैया ये हुआ क्या है, ये कैसे उठा लियो लाला ने इतना बड़ा पर्वत। कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। कल जो लाला यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे उनकी आयु कितनी है? 5। और सोचो उनसे 2 साल बड़े। और 7 वर्ष का बालक देखने में कितना नाजुक लगता है, कितना बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि कोई विशेष कार्य कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी खड़े। एक ब्रजवासी बोले सुनो तुम सब चुप क्यों हो? बोले हम हमारे चुप हैं भैया, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे यदि लाला से बात करी तो। बोले क्यों? बोले लाला की नख पे ही तो हैं गिरिराज जी। बोले हाँ लाला की नख पे थोड़ी हैं, तो हम सब ब्रजवासी ने ये बांस की डंडा लगा रखे हैं, ये ठाकुर जी यहाँ पे टिके हुए हैं, गोवर्धन नाथ यहाँ पे टिके हुए हैं, लाला ते कहो अपनी उंगली नीचे कर ले। सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत देर रह गई ऐसे खड़े खड़े, अब तू यहाँ उंगलियां नीचे कर ले, हमने अपनी बांस बल्ली लगा रखी है, यहीं पे तो गिरिराज जी टिके हुए हैं, तू काहे को नाटक कर रहा है? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं नाटक कर रहा हूं? बोले हाँ, या को नीचे कर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बांस बल्ली इन पर टिक रहे हैं? बोले हाँ, और नहीं तो कहा, तू क्या सोच रहा तेरी या पतरी सी उंगली पर टिके हुए? ठाकुर जी बोले हम बे यही पर टिके हुए हैं ये। चल चल लाला बात मत बनावे, अब नीचे कर ले उंगली, बहुत देर रह गई तो खड़े खड़े। ठाकुर जी बोले कहां जाऊं मैं, कब मानेंगे कि मैं भगवान हूं? कभी नहीं, कोई कितनी बड़ी लीला कर लूं इनको कभी विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हें उंगली नीचे कर रहा हूं, आप लोग संभालो। बोले हाँ लाला तू कर नीचे। जैसे ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी ढीली की, महाराज पूरा पर्वत हिलने लगा, जोर की आवाजें आने लगी, चट 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 करके सारी बांस बल्लियां टूट गईं। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबकी बांस बल्लियां ऊपर से उधर गईं। सब उनको देख रहे हैं, मोटी मोटी बांस बल्ली 80-80 वर्ष पुरानी, और ये 2 मिनट में चटक गई। और फिर लाला को देखें, अब तो सारी बांस बल्ली नीचे आ गई, अब अकेले ठाकुर जी अपने नख पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। अब तो सब ब्रजवासी बोले लाला तेनो इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि मैं जय जय हूं, तुम मानो ही ना हो। अरे भैया मैं फिर कह रहा हूं मैं भगवान हूं, मेरे चरणन में आके प्रणाम करो, चलो आओ। ए मधुमंगल सीधा में चलो आओ प्रणाम करो। मधुमंगल बोलो ऐसा तेने कहा क्यों जो तू जय जय? बोले मैं हमने पूतना मारी, हमने अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, केसी मारो, इतने सारे राक्षस मारे, और अब गिरिराज पर्वत उठा लियो। बोले हम बे मारी तेने पूतना, खुद ही मर गई वो, और वह मरी मराई में 10-10 डरना हमने मारे, मारी तेने पूतना।
लाला आप सच सच बता, तेरी उंगली में इतनी 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 शक्ति कहां से आई? कौन सा टोना टोटका सीख के आया हो तू, हमें बता। अरे लाला, कोई भी वस्तु मिले तो बांट के खानी चाहिए, बांट के सबन में बांटने। तो कोई टोना टोटका आगो तो हम बता दे, हम भी सीख लेंगे, हम भी पर्वत उठाते रहे करेंगे फिर। ठाकुर जी बोले, इस सरलता की वजह से ही तो मुझे प्रेम है आप लोगों से। ये इतना सहजता, इतनी सरलता, इतना 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 भोलापन है ब्रजवासियों में। ठाकुर जी कहते हैं कि यही इसी के कारण मैं बिक जाता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैंने कैसे उठाया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला, तेने माखन तो खूब खाया चोरी कर करके, ये तो बात सिद्ध है गई, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी? बोले, अरे जब गोवर्धन नाथ प्रकट भये और गोवर्धन नाथ प्रकट भये तो मैं उनके सामने खड़ा, तो आप सब लोग कभी गिरिराज जी को देखो फिर मुझे देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी ना, तो बार बार जब मेरी ओर टकटकी लगा करके देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और जैसी सबन की शक्ति मुंह में आई, इतने लाखों ब्रजवासी इनकी शक्ति लेकर के मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की मेरे दर्शन के मारे आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तब मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कमजोर रहते जा रहे हैं, तभी 2-3 दिन आते बड़ी घबराहट सी है रही। मैं तो याद कह भी रहा हूं कि भाई चलवे में ने सांस फूल रही है, कमजोरी क्यों आ रही है? अब तो चली, तेने शक्ति चुरा ली है हमारी। भगवान बोले, कहां जाऊं मैं? हाँ, यही बात है। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बंधुओं, महाकवि श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं गीत गोविंद में, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। अभिनव जल धर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। राधा